आज है अक्षय तृतीया का शुभ दिन। चलिए इस शुभ दिन के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। इस साल अक्षय तृतीया शुक्रवार को 10 मई 2024 को आ रही है। तृतीया तिथि का प्रारंभ होगा 10 मई को सुबह 4:17 पर। तिथि का समापन होगा 11 मई को रात 2:50 पर। अक्षय तृतीया का पूजा मुहूर्त होगा सुबह 5:33 से दोपहर 12:18 तक। कुल अवधि होगा 6 घंटे 44 मिनट। भविष्य पुराण के अनुसार इस तिथि की युगादि तिथियों में गणना होती है। सतयुग और त्रेता युग का प्रारंभ इसी तिथि से हुआ है। भगवान विष्णु ने नर नारायण, हयग्रीव और परशुराम जी का अवतार जो धारण किया था वह इसी तिथि को हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित कर उसकी पूजा की जाती है और श्री लक्ष्मी नारायण जी के भी दर्शन किए जाते हैं। प्रसिद्ध तीर्थस्थल बद्रीनारायण के कपाट भी इसी तिथि से पुनः खुलते हैं। वृंदावन स्थित श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में भी केवल इसी दिन श्री विग्रह के चरण दर्शन होते हैं, अन्यथा वे पूरे वर्ष वस्त्रों से ढके रहते हैं। निर्णय सिंधु सागर ग्रंथ के अनुसार अक्षय तृतीया 6 घटी से अधिक होनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार इस तृतीया को अपराह्न व्यापिनी मानना चाहिए। इसी दिन महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ था और द्वापर युग का समापन भी इसी दिन हुआ था। जैनियों में भी इस तिथि की बड़ी मान्यता है। भगवान श्री आदिनाथ ने लगभग 400 दिवस की तपस्या के बाद पारायण किया था। यह लंबी तपस्या 1 वर्ष से भी अधिक समय की थी, अतः जैन धर्म में इसे वर्षी तप से संबोधित किया जाता है। सोम प्रभु के पुत्र राजकुमार श्रेयांश कुमार ने आदिनाथ को देखकर पहचान लिया और भगवान आदिनाथ को शुद्ध आहार के रूप में प्रभु को इक्षु का या गन्ने का रस दिया, जिससे आदिनाथ मुनि ने व्रत का पारायण किया। पुराणों में लिखा है इस दिन पितरों को किया गया तर्पण तथा पिंडदान अथवा किसी और प्रकार का दान अक्षय फल प्रदान करता है। इस दिन गंगा स्नान करने से तथा भगवत पूजन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस दिन किया गया जप, तप, हवन, स्वाध्याय और दान भी अक्षय हो जाता है। यदि यह तिथि सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र के दिन आए तो इस दिन किए गए दान, जप, तप का फल बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त यदि यह तृतीया मध्याह्न से पहले शुरू होकर प्रदोष काल तक रहे तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है। यह भी माना जाता है कि आज के दिन मनुष्य अपने या स्वजनों द्वारा किए गए जाने अनजाने अपराधों की सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करे तो भगवान उसके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और उसे सद्गुण प्रदान करते हैं। अतः आज के दिन अपने दुर्गुणों को भगवान के चरणों में सदा के लिए अर्पित कर उनसे सद्गुणों का वरदान मांगने की परंपरा है। शास्त्रों की इस मान्यता को वर्तमान में व्यापारिक रूप दे दिया गया है, जिसके कारण अक्षय तृतीया के मूल उद्देश्य से हटकर लोग खरीदारी में लगे रहते हैं। वास्तव में यह वस्तु खरीदने का दिन नहीं है, वस्तु की खरीदारी में आपका संचित धन खर्च होता है। इस दिन भगवान विष्णु के चरणों से धरती पर गंगा अवतरित हुई। न माधवो समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, सत्ययुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। उसी तरह अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। अक्षय तृतीया के दिन मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार अथवा उद्योग का आरंभ करना अति शुभ फलदायक होता है। सही मायने में अक्षय तृतीया अपने नाम के अनुरूप शुभ फल प्रदान करती है। अक्षय तृतीया पर सूर्य व चंद्रमा अपनी उच्च राशि में रहते हैं। नया वाहन लेना, गृह प्रवेश करना, स्वर्ण आभूषणों को खरीदना इत्यादि जैसे कार्यों के लिए लोग इस तिथि का विशेष उपयोग करते हैं। मान्यता है कि इस दिन किसी कार्य को आरंभ किया जाए तो सभी के जीवन में भाग्य और सफलता आ सकती है। इसलिए जमीन जायदाद संबंधी कार्य, शेयर मार्केट, रियल एस्टेट में निवेश, नया बिजनेस शुरुआत करना, इन चीज़ों के लिए लोग इसे शुभ मुहूर्त मानते हैं। इस दिन की यह भी मान्यता है कि आज के दिन जो भी कार्य आरंभ किया जाता है उसमें बरकत होती है। यदि आप अच्छा काम करेंगे उसका फल कभी समाप्त नहीं होगा। अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो उसका परिणाम भी आपको कई जन्मों तक भुगतना पड़ेगा।
वैशाख मास की विशिष्टता इसमें आने वाली अक्षय तृतीया के कारण अक्षुण्ण हो जाती है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाए जाने वाले इस पर्व का उल्लेख विष्णु धर्मसूत्र, मत्स्य पुराण, नारदीय पुराण तथा भविष्य पुराणों में भी मिलता है। मत्स्य पुराण के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन अक्षत पुष्प या श्वेत वर्णीय गुलाब या कमल पुष्प से दीप आदि द्वारा भगवान विष्णु की आराधना करने से, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है तथा संतान भी अक्षय बनी रहती है। दीन दुखियों की सेवा करना, वस्त्रादि का दान करना और शुभ कर्म की ओर अग्रसर रहते हुए मन, वचन व अपने कर्म से अपने मनुष्य धर्म का पालन करना ही अक्षय तृतीया पर्व की सार्थकता है। कलियुग के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए भी इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करके दान अवश्य करना चाहिए। यह तिथि वसंत ऋतु के अंत और ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ का दिन भी है, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे घड़े, कुल्हड़, सकोरे, पंखे, खड़ाऊ, छाता, चावल, नमक, घी, खरबूजा, ककड़ी, शक्कर, साग, इमली, सत्तू आदि वस्तुओं का दान जरूरतमंदों को करना बड़ा पुण्यकारी माना गया है। आज के दिन जिन मंत्रों का पठन करना कहा गया है उन मंत्रों में सुबह में नहाते वक्त गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधे कुरु, इस मंत्र का पठन करिए। भगवान गणेश जी का मंत्र है ओम गंगनपतये नमः और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा। भगवान विष्णु के मंत्र है ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय और शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। लक्ष्मी माता का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः और ओम श्री महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम। भगवान कुबेर के अमोघ मंत्र क्या है धन प्राप्ति के लिए, हम सुनेंगे। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धन धान्य समृद्धिं मे देहि दापय स्वाहा। इस मंत्र का कम से कम रोजाना 1 माला जप कीजिए। अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। और धन प्राप्ति के लिए कुबेर मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। कुबेर देवता के मंत्र का जाप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि जाप करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा में हो। ईश्वर करे इस ज्ञान से सबका कल्याण हो। धन्यवाद।